वेलकम टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यकृत यानी लीवर उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है? तो इसका उत्तर है अमोनिया को यूरिया में बदलकर यकृत जो है उत्सर्जन क्रिया में सहायता करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है करता है? तो ये सेरिब्रम जो है, याद रखने की जो शक्ति होती है ये सेरिब्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, खींचकर किसी तार की लंबाई दूनी करने पर यानी दोगुनी कर देने से उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो तार जो है अपरिवर्तित रहेगा, उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो अपरिवर्तित रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बल, संवेग, आवेग कैसी राशियां हैं? तो ये सदिश यानी वेक्टर राशियां हैं। जो बल, संवेग और आवेश ये तीनों जो है सदिश राशियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त काल होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो ये नियम मोसले ने प्रतिपादित किया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व हैं? आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आवर्त सारणी के चतुर्थ तत्व में 18 जो है तत्व हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु के जल तुल्यांक यानी वाटर इक्विवेलेंट तथा ऊष्माधारिता थर्मल कैपेसिटी के संख्यात्मक मानों में क्या संबंध है? तो ये बराबर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? तो आइरिस द्वारा। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है? तो आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? आर्थ्रोपोडा का प्रतिनिधित्व कॉकरोच करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कट जाने पर रक्त का लगातार दाब एवं उसका थक्का न जमना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यानी जो हमारा कट जाता है कहीं पर और उस जो रक्त का थक्का जो नहीं जमता है तो वो विटामिन के की कमी के कारण होता है, जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो फास्फोरस। पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है तो फास्फोरस की आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? तो जो प्याज है ये लिलिएसी, जो वानस्पतिक लिलिएसी है इससे संबंधित है हमारा प्याज। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सूत्र है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो है MgO ब्रैकेट में OH2। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। उपयोग किया जाता है। तो सोनार का निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का। दोस्तों इसका जो उपयोग है, ये जो समुद्र है उसमें गिरी किसी चीज़ का, किसी वस्तु का जो है ये पता जो लगाता है, ये सोनार पता लगाता है। दोस्तों ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति में पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा यानी फैट के साथ जो है कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? यानी जो गैस यानी LPG जो घरेलू सिलेंडर होते हैं उनमें जो गंधयुक्त गैस होती है उसमें जो मिलाया जाता है उसको हम बोलते हैं थायो अल्कोहल, यानी इसको सामान्य भाषा में मार कैप्टन कहते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस किन रंगों के लिए होती है? लाल और हरे रंग के लिए जो है वर्णांधता होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बन पाता है? तो इंसुलिन जो है, यानी जिनके शरीर में डायबिटीज होता है, डायबिटीज जो एक बीमारी है वो होता है, तो जो मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके शरीर में जो नहीं बन पाता है वो इंसुलिन जो है ये नहीं बन पाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कम फोकस दूरी के उत्तर लेंस का जो है ये प्रयोग किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कोणीय संवेग का मात्रक है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -1, ये जो है ये कोणीय संवेग का मात्रक है। दोस्तों आप वीडियो पॉज करके इन प्रश्नों को लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? अपने अक्ष पर घूमते हुए पिंड पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगा रहा हो तो पिंड की कोणीय संवेग ये नियत रहता है। ये इसका उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संवेग परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली 1 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 1 ग्राम पानी में डाला जाए तो मिश्रण का अंतिम ताप कितना होगा? तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लेजर का अर्थ है, लेजर का जो अर्थ है ये लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है लेजर का अर्थ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, होलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं? जो होलोग्राफी होता है इसमें किस प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं? तो त्रिविमीय चित्र जो है ये खींचे जाते हैं। 3 डायमेंशनल जो है पिक जो है ये खींची जाती है होलोग्राफी में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो दोनों में 8-8 तत्व होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होने वाले जो रोग हैं ये जीरोथैलेमिया है। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है जीरोथैलेमिया भी होती है। और एक दोस्तों है रतौंधी जो ये बीमारी है, ये रतौंधी बीमारी जो विटामिन ए की कमी से जो है होता है और जीरोथैलेमिया भी होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रेबीज की बीमारी अन्य किस नाम से भी जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोफोबिया। रेबीज की जो बीमारी है ये हाइड्रोफोबिया की कमी के कारण होता है, यानी जो रेबीज जिसको हो जाती है बीमारी तो उसकी हाइड्रोफोबिया हो जाती है। और दोस्तों जो पागल कुत्ता है जो है उसके काटने से भी हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। पागल कुत्ते के काटने से जो है ये हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, श्यानता एसआई का मात्रक है? श्यानता का एसआई मात्रक है पॉइज जो है श्यानता का एसआई मात्रक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी के आकाश किस रंग का दिखाई देता है? जो वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है उसमें पृथ्वी का जो आकाश है किस रंग का दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। आकाश जो है काला दिखाई देगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी? जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो नाभिक के भीतर स्थित होते हैं परमाणु में प्रोटॉन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है पत्तियों में हरा रंग होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है? जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो जल के अंदर जो वायु का बुलबुला है ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कांच का लाल रंग क्या मिलाकर दिया जाता है? तो क्यूप्रस लवण, यानी कांच में जब क्यूप्रस लवण मिला दिया जाता है तो कांच का रंग जो है ये लाल हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो प्रोटीन का जो पाचन है वो एंजाइम जो है करता है ये ट्रिप्सिन। प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम जो है ट्रिप्सिन है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण जो है लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के प्रश्नों के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।